देश में एक तरफ ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है, दूसरी ओर महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया। बुधवार को यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। नासिक के इस दर्दनाक हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे पर जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है और हर दिन के साथ सर्वाधिक मौतों का रिकॉर्ड बना रही है। 24 घंटे की बात करें तो देश में 2023 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और कोरोना वायरस के करीब 3 लाख नए मामले सामने आए। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी ने दूसरी लहर के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भारत में कोरोना वायरस से हालात खराब होते जा रहे हैं और नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार की वैक्सीन रणनीति नोटबंदी से कम नहीं। आम जन लाइनों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान झेलेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा होगा। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा कर दी गई है। वहीं कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नए दामों की लिस्ट जारी कर दी। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार को ये 150 रुपए प्रति डोज मिलती रहेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोविशील्ड वैक्सीन की अलग अलग कीमत पर आपत्ति जताई है। इस बाबत केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए पत्र लिखेंगे। ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए साफ कहा है कि फिलहाल बंगाल में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। 5 मई से राज्य सरकार वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू करेगी। इस बाबत 100 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है और केंद्र सरकार से 1 करोड़ वैक्सीन की मांग की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने राज्य सरकारों को कोविशील्ड वैक्सीन 400 रुपए प्रति डोज में उपलब्ध कराए जाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे सरकारी संघवाद करार दिया है। जयराम रमेश ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि केंद्र सरकार कोविशील्ड के हर डोज के लिए 150 रुपए का भुगतान करना जारी रखेगी। राज्य सरकार को प्रति डोज 400 रुपए देने होंगे। ये राज्य सरकारों की पहले से ही कमजोर माली हालत को और खस्ता कर देगा। हम एक देश, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक कीमत की मांग करते हैं। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी ऑक्सीजन दिल्ली को देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। हम पहले अपनी जरूरतों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसे किसी और को दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि फरीदाबाद जा रहे हमारे 2 ऑक्सीजन टैंकरों में से एक को दिल्ली सरकार ने लूट लिया। इसके बाद अब हमने सभी ऑक्सीजन टैंकरों को पुलिस सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन और सेमी ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 20 अप्रैल से 9 जून तक गर्मियों की छुट्टियां घोषित हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करके 20 अप्रैल से 9 जून तक गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ऑनलाइन क्लासेस या सेमी ऑनलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी है। देश में कोरोना संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है। रोज नए केसों के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। वहीं बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी कोरोना से संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार कई राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जवाब दे रही है। आम व्यक्ति से लेकर खास तक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 30 अप्रैल तक सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 10 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालयों में केवल 10% कर्मचारियों को ही उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। ऑटो, ई रिक्शा और कार में अधिकतम 2 सवारी बैठ सकेंगी।